दोस्तों आज के वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे कि इस स्कीम में आप जो है कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको मेचूरिटी के समय जो है इससे कितना अमाउंट मिलेगा। इसका मेचूरिटी का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है और एट प्रेजेंट में इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7 है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है इसकी जो मेचूरिटी अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने भी आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी अपनी जो है मेचूरिटी अमाउंट को इजीली कैलकुलेट करें। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की मेचूरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ही एक ऐप है जो उस ऐप के द्वारा हम जो है इसको इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि आरडी स्कीम में मेचूरिटी अमाउंट हमारे को कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और उसमें पीओ इंटरेस्ट कैलकुलेट नाम की ऐप है। उस ऐप के द्वारा हम इजीली पोस्ट ऑफिस की चाहे आरडी हो, चाहे एफडी हो, चाहे एमआईएस हो, चाहे पीपीएफ हो, किसी का भी जो है मेचूरिटी अमाउंट हम जो है इजीली पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी थी। ऐप को जिस तरह जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे इस तरह से ऐप का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो आरडी, एमआईएस, टीडी, एससीएसएस, एनएससी, केवीपी, एमएसएससी, एसबी, पीपीएफ और एसएसवाई यानी पोस्ट ऑफिस की जितनी भी जो स्कीम है किसी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने जैसे आरडी को ओपन कर लिया। अभी मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या फिलअप करने पर और जो है कैलकुलेट करने पर इजीली ये जो है ऑटोमेटिक ही हमारे को बता देगा कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर मेचूरिटी के समय हमारे को कितना रुपए मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन यानी मंथली हम जो है इसमें कितने रुपए जमा करेंगे। तो आप चाहे 1000, 2000, 5000 जितने रुपए आप जो है आरडी में इन्वेस्ट करने वाले हो वो मंथली इस सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है उसमें आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद में फ्रॉम डेट टू डेट यानी 2 डेट, क्योंकि आरडी जो है इसका मेचूरिटी जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट यानी अभी जैसे मैं आज कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये आज की ही डेट देगा और टू डेट यानी आगे जो 5 साल की डेट है वही डेट के देगा। तो अगर आपने पहले की भी आरडी में इन्वेस्ट कर रखी हो, मान लो कि आपने 2020 में, 21 में, 16 में, तो वो भी डेट आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेगा या बैक डेट के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आप न्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी के अकॉर्डिंग टू बता देगा या आपकी कोई पुरानी आरडी है तो पुरानी आरडी का भी आपको बता देगा। क्योंकि ये जैसे ही आप बैक की डेट सेलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग टू उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और कैलकुलेट के ऑप्शन पर कैलकुलेट करने पर जो है आरडी का आपका टोटल अमाउंट बता देगा कि इस समय आपको जो है कितना पैसा मिलेगा। नो मेचोरिटी पीरियड जो आरडी की 5 साल के लिए होती है, परंतु 5 साल हम इसको और भी आगे जो है एक्सटेंड करके और 5 साल और चला सकते हैं यानी 10 साल तक हम जो है इसको चला सकते हैं। यानी 5 साल का मैंने ओपन किया और 5 साल हमने एक्सटेंड कर ली तो 10 साल हम चला सकते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है। इसमें इंटरेस्ट रेट एट परसेंट में जो आरडी का इंटरेस्ट रेट है वो 6.7 है। 6.7 है, ये अप डाउन होती रहती है। जैसे जैसे अप होगी तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा और लो होगी तो कम अमाउंट बन जाएगा। इसके बाद में जो ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ कंटिन्यू अकाउंट, इसको आपको टिक मार्क करना है और नीचे आ गया 60 यानी 60 मंथ यानी 5 साल। इसके बाद में जो कैलकुलेट का ऑप्शन है कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह का चार्ट खुल के शो हो जाएगा। मंथली डिपॉजिट यानी मंथली डिपॉजिट हो रहा है 1000 रुपये। टोटल डिपॉजिट बाई डिपॉजिटर यानी 60,000 रुपये। 5 साल की आरडी है, 1 साल में 12,000 रुपये डिपॉजिट हुए तो 12 और जो है 5 साल में 60,000 रुपये डिपॉजिट हो गए। इंटरेस्ट रेट 6.7 यानी इंटरेस्ट हमारे को जो है इसका इंटरेस्ट अमाउंट हमारे को मिल जाएगा 11,365 रुपये। ये 6.7 के हिसाब से है। अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो ज़्यादा मिलेगा और डाउन कर दी तो हो सकता है कम मिल जाए, दोनों ही स्थिति रहती है। इसके बाद में टोटल अमाउंट पेएबल यानी टोटल मेचूरिटी के समय हमारे को मिलेगा 71,365 रुपये। यानी जब ये मेचूर होगी 5 साल बाद में तो हमारे को इतना मिलेगा। ये तो हो गई कि 5 साल में हमारा इतना बनेगा। इसके बाद में अगर आपने 5 साल इसका ड्यूरेशन और बढ़ा दिया, क्योंकि 5 साल हम ड्यूरेशन और बढ़ाते हैं, तो 5 साल अगर हम इसका ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं तो छठवें
साल में अगर हम 1,000 रुपये डिपॉजिट करते रहें तब हमारा अमाउंट बन जाएगा 88,710 रुपये। और अगर हम डिपॉजिट नहीं करते हैं, जो अमाउंट हमारा था वही रहता है, यानी 71,365 रुपये ही रहे, उसमें 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं करे, बस आरडी को जो है कंटिन्यू रखे, तो हमारा बन जाएगा 76,268 रुपये। इसी प्रकार से 7वें साल में जमा करने पर 1,07,247 रुपये और बिना जमा करने पर 81,508 रुपये। इसी प्रकार 8वें साल में अगर जमा कर रहे हैं तो 1,27,057 रुपये और बिना जमा करने पर 87,108 रुपये। 9वें साल में अगर हम इसमें पैसे जमा कर रहे हैं कंटिन्यू तो 1,48,288 रुपये और अगर हम इसमें जमा नहीं कर रहे हैं तो 93,092 रुपये। इसी प्रकार से 10वें साल में अगर हम इसमें जमा कर रहे हैं कंटिन्यू 1,000 रुपये तो हमारा टोटल जो है मेचूरिटी अमाउंट बन जाएगा 1,70,854 रुपये और अगर जमा नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो है अमाउंट बन जाएगा 99,488 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया कि 5 साल का तो पहले वाला तो हो गया और आगे का 5 साल का ये हो गया। इसके बाद में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी जो है 5 साल का कैलकुलेट करके दिखाया है कि 24-25 में इतना रुपया इंटरेस्ट का मिलेगा, 25-26 में इतना रुपया, 26-27 में इतना रुपया, 28-29 में इतना रुपया और 29-30 में इतना रुपया जो है हमारे को एक एक फाइनेंशियल ईयर में जो इसका इंटरेस्ट है इतना रुपया बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली जो है पोस्ट ऑफिस की, ये तो हो गई आरडी की बात, और भी इस ऐप में पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जिस प्रकार भी आपको जो है कैलकुलेट करना है वो इजीली आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा मेचूरिटी के समय जो है कितना अमाउंट मिलेगा। ये तो हो गया 1,000 आरडी का। अगर मान लो आप इससे ज़्यादा कर रहे हो, मान लो आप 2,000 की कर रहे हो या 3,000 की कर रहे हो या 5,000 का भी अगर आप मान लो कि आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जहां हमने 1,000 रुपये फिलअप किया है वहां जितने रुपये आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो फिलअप कर देना है। जैसे मैंने अभी 5,000 रुपये फिलअप किया, तो जैसे मैंने 5,000 रुपये वो फिलअप करके और नीचे जो कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, ये 5,000 रुपये की टेबल मेरे सामने इस तरह से शो हो गई कि 5,000 रुपये से हमारा जो है कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक पोस्ट ऑफिस जो है मेचूरिटी अमाउंट से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। फिर भी इससे रिलेटेड या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे से जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।